हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है, क्या बात होती है, किस बात की है? जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एंड पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है इंटीजर की क्लास। तो अभी आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो देखिए, वो है हमारा किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। फाइंड द इंटीजर दैट कुड रिप्लेस द बॉक्स, यानी कि यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ट्रू। अब अगर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालें कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाए, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाए। इसलिए इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमें कौन सा नंबर डालना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये साइन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये हो गया -28। इसकी -28 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम इसको हटाएंगे तो ये ओनली 28 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 28 प्लस, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू 49 एंड माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, 0। अब देखिए 28 प्लस 49 की एब्सोल्यूट वैल्यू 49 हो जाएगी, माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसे हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 77 माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x इज इक्वल टू 77 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 77। यानी कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, 77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे -28 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। और फिर ये इस तरह से अगर हो तो मान लो कि ये एक ब्रैकेट है, तो जैसे हम ब्रैकेट का काम करते हैं अंदर, उस तरह से यहाँ पे हम ब्रैकेट का काम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और देन जहाँ पे हमें नंबर डालना है उसे हम x मान लेते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो ABCD 4 ऑप्शंस हैं, इनमें आपको बताना है कि किन में जो टेम्परेचर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या कहेंगे हम, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल टू बिग किस में जा रहा है, तो अगर माइनस वाला पहले तीनों में है तो हमें क्या देखना है कि माइनस वाले में स्मॉल कौन सा नंबर होता है, जो नंबर में बड़े होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पहले 4 होना चाहिए था फिर 3 होना चाहिए अगर माइनस में है तो, बिकॉज -4 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी -3 से। तो यहाँ -4 होना चाहिए, यहाँ -3 होना चाहिए था, तब तो हम इसको आगे चेक करते। नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्रॉस ये नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं यहाँ -7 -4, तो -7 की वैल्यू -4 से कम है, तो ये पहले हो गया। इससे इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इससे इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इससे इसकी ज़्यादा वैल्यू है, उससे इसकी ज़्यादा वैल्यू, बट 1 ये पहले आना चाहिए था, 3 से पहले 1 आना चाहिए था, 1 के बाद 3C होता, तो ये भी हमारा नहीं हुआ, ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। थर्ड देखते हैं -7 -4 -3, ठीक है। -7 की वैल्यू -4 से कम होगी, -4 की वैल्यू -3 से कम होगी, -3 की वैल्यू 0 से कम होगी, 1 से कम 0 की वैल्यू, 3 से कम 1 की वैल्यू, 8 से कम 3 की वैल्यू, यानी कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ a इफ वैल्यू ऑफ a इज -110 -23। तो सबसे पहले हम ये जो दे रखा है यहाँ पे, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर क्या है, -110 -23। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -110 माइनस प्लस 23। अब अगर 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -87 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है कि इसका नेगेटिव पूछ रहा है। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -87, यानी कि 87 +87। अब +87 मीन्स ओनली 87, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसका नेगेटिव पूछ रहा है। ये तो इसका जस्ट नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स।
अब ये इस तरफ एक इक्वेशन है और दूसरी तरफ एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट आएगा, कौन सा साइन यहाँ पे यूज़ होगा या फिर कोई भी साइन यूज़ नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा -300 प्लस माइनस -37 प्लस 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा 337 हो गया, 0 तो 0 ही है, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया। अब उसको सॉल्व करके देखते हैं इधर की वैल्यू क्या आती है। -300 प्लस माइनस -37 प्लस माइनस -29। ओके, अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा -366 और ये हमारा -337 आ गया। तो इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, जो नंबर छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये हमारा 337 माइनस में है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे फिट आएगा। ये वाला साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू ज़्यादा है इधर वाले पार्ट के कंपेयर में। अब आप ऐसा मत करना कि यहाँ 337 है, यहाँ 366 है, तो ये वाला ज़्यादा वैल्यू हो गया। क्यों, नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ साइन है माइनस का, और मैंने पहले भी बताया कई बार कि माइनस का साइन होने से नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन द अपोजिट ऑफ -127 ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करने के चक्कर में वो 127 तो देखते हैं, -127 तो देखते हैं, लेकिन जो वहाँ अपोजिट लिखा है वो नहीं देखते, है ना। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि स्मॉलर देन अपोजिट ऑफ -127, स्मॉलर देन द अपोजिट ऑफ। देखिए -127 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 127। तो 127 से छोटे नंबर है, स्मॉलर देन 127। तो स्मॉलर देन 127 क्या है, ये सब माइनस में है, तो सारे नंबर छोटे हो जाएंगे 127 से, बिकॉज ये सब तो माइनस में है, तो माइनस वाले तो ऐसे ही प्लस वाले से छोटे होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और फिर उसका हमें आंसर करना है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।